हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम लवर्स। तो आज मैं डील करने वाला हूँ जेएनटीएस के 30 क्वेश्चन। एक लेक्चर नंबर 4 रहेगा प्रैक्टिस का। अगर आपको कोई क्वेश्चन में क्वेरी होती है या डाउट लगता है तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। ग्रुप की लिंक क्यूआर दिया हुआ है, अगर आप इस पर स्कैन करेंगे तो सीधे ग्रुप में पहुंच जाएंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले पर क्या रहने वाला है। इसमें लिखा है कि कैपिटल ए स्मॉल ए जीनोटाइप वाले प्लांट्स को स्मॉल ए से क्रॉस किया गया है। ठीक है, उसकी जो टोटल ऑफ स्प्रिंग है वो 240 है। फिर पूछ रहा है कि डोमिनेंट फिनोटाइप कितने देखने को मिल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 60, ऑप्शन नंबर बी है 120, ऑप्शन नंबर सी है 180, ऑप्शन नंबर डी है 260। तो इसका जो डाटा है आप इसको लिखेंगे तो कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। फिर पूछ रहा है कि डोमिनेंट फिनोटाइप कितने देखने को मिलेंगे। तो आप इसके जैसे क्रॉस करेंगे तो कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। तो इसमें दो डोमिनेंट है, दो रिसेसिव है। ठीक है, तो पूछा प्रोबेबिलिटी, तो टोटल दिया 240 और आप इसका डोमिनेंट जितने आपको मिले हैं दो, उससे आप कर देंगे डिवाइड तो इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर रहने वाला वो रहेगा बी। ठीक है, 120। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। इसमें क्रॉस दिया है डाई हाइब्रिड का। क्रॉस में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होने पर कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ई ऑफ स्प्रिंग मिलती है। तो इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी रहने वाली है। इसका जो आंसर है आप इसको एक ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो इसमें पूछा हुआ है जो डाटा इसका, आप डाटा इसका लिख लेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। इसका जो आउटकम उसने पूछा है वो पूछा है कि कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। तो जब भी हम इसका मल्टीपल इससे करते हैं, मतलब हेट्रो को होमो से करते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आती है 1/2। फिर ऐसे इसमें दिया कि हेट्रो और होमो कि जब क्रॉस करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी आती है 1/2। ठीक है, तो 1/2 मतलब 1/4। इसका जो आंसर रहने वाला वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए 1/4। ठीक है, और फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें एक F2 में एक रेशियो दिया गया है फेनोटाइपिक 9:6:1। फेनोटाइपिक रेशियो का समानता किस प्रकार की जीन इंटरेक्शन से एसोसिएट है। पूछ रहा है कि जो रेशियो दिया है 9:6:1 किसका है एग्जाम्पल। ठीक है, मतलब किसका इंटरेक्शन है। तो ऑप्शन ए है डुप्लीकेट डोमिनेंट इंटरेक्शन, ऑप्शन बी है पॉलीजेनिक पॉलीमेरिक जीन इंटरेक्शन, ऑप्शन सी इनहिबिटरी इंटरेक्शन, ऑप्शन डी है कम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन। अगर आपको इसके रेशियो याद रहते हैं तो आपको तुरंत आंसर बन जाएगा। तो जो डुप्लीकेट का रहता है वो 15:1 रहता है, पॉलीमेरिक जीन इंटरेक्शन का रहता है 9:6:1 रहता है, और जो इनहिबिटरी है उसका रहता है 13:3, और कम्प्लीमेंट्री का रहता है 9:7। तो इसका जो आंसर रहने वाला वो रहेगा बी। ठीक है, पॉलीमेरिक जीन इंटरेक्शन। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें लिखा है कि यदि दो लिंक्ड जीन 8 सेंटीमोर्गन से दूर, मतलब ए पार्ट का मतलब दूर है। ठीक है, 8 सेंटीमोर्गन और हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल इसमें दिए 1000 गैमेट्स बनाता है। ठीक, तो अप्रोक्सीमेटली कितने रिकॉम्बिनेंट गैमेट एक्सपेक्ट होंगे। तो अगर 8 सेंटीसीएम दिया है 8 सेंटीमोर्गन, तो इसका मतलब है कि 8%, 1%, 8 मतलब 8% रिकॉम्बिनेंट दिया फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो जैसे इसको हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 8/100। ठीक, और इसका हम मल्टीपल कर देंगे 1000 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसका आंसर आ जाएगा 80। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है इसका आंसर। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसमें भी एक रेशियो दिया गया है कि एक ही क्रोमोसोम पर जीन्स के लोकेटेड होने के कारण एक्सपेक्टेड जो रेशियो रहता है जो डाई हाइब्रिड का 9:3:3:1 से डेविएशन किस फिनोमेना के कारण होता है। तो लिंकेज इसका एग्जाम्पल है, मतलब अपवाद है, कोडोमिनेंस तो इसका होगा नहीं, और मल्टीपल एलिज्म का जो उदाहरण है वो एबीओ है, एबीओ ब्लड ग्रुप। ठीक, ऑप्शन डी है इसमें दिया है पिलोट्रोपी, इसका मतलब होता है वन जीन मैनी ट्रेट। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो लिंकेज रहेगा। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसमें दिया है कि एक सिंगल जीन कई अलग अलग फिनोटाइपिक इफेक्ट उत्पन्न करता है, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं। तो मैंने बताया कि वन जीन मैनी ट्रेट को क्या बोलते हैं, मैनी ट्रेट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए दिया है एपिस्टेसिस, ऑप्शन बी है प्लियोट्रॉपी, ऑप्शन सी है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ऑप्शन डी है लिंकेज। तो इसका जो आंसर रहने वाला वो रहेगा प्लियोट्रॉपी।
फिर हम चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर। इसमें दिया है कि एक मतलब इसमें डिस्टेंस दी गई है, यदि ए बी रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी 5% है, 5% मतलब ए बी की फ्रिक्वेंसी दी है, ए बी रिकॉम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी, और बी सी की दी है, इसमें बी सी की दी है 12%, ठीक है। तो फिर पूछ रहा है कि तथा बी बीच में है, तो बी बीच में है, तो ए सी अप्रोच कितनी मतलब टोटल फिर डिस्टेंस पूछ रहा है ए सी की। तो इसका जो सीक्वेंस रहेगा, आप इसको या तो ए बी सी कर सकते हैं, या बीच में रहेगा बी तो इसको सी इस साइड ला सकते हैं, इस साइड बी ला सकते हैं, ठीक है। दो ऐसे बन सकते हैं इसके सीक्वेंस। तो इसका जो आंसर रहेगा, ए बी दिया है 5% और बी सी दिया है 12, तो टोटल हो जाएगा 17%। तो इसका आंसर रहेगा सी। फिर चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर। न्यूक्लियर क्रोमोसोम के बजाय साइटोप्लाज्म के माध्यम से ट्रेट इनहेरिटेंस को क्या कहते हैं? मतलब जो न्यूक्लियर क्रोमोसोम के बजाय साइटोप्लाज्म से हमारा इनहेरिटेंस जाने लगा है, तो उसको क्या बोलेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए सेक्स लिंकेज, ऑप्शन बी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ऑप्शन सी ऑटोसोमल इनहेरिटेंस, ऑप्शन डी है लिंकेज। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा साइटोप्लाज्मिक। इसका जो साइटोप्लाज्म किस में होता है, तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इसके थ्रू ही हो सकता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं मैटरनल इनहेरिटेंस, मैटरनल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसके बी करेक्ट है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इसमें ब्लड ग्रुप ए बी का फिनोटाइप दिया है, महिला और ब्लड ग्रुप ए का दिया है फिनोटाइप, ठीक है। पुरुष के चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ए बी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो जैसे ही आप इसको क्रॉस करेंगे, आई ए, फिर इसको करेंगे आई, फिर इसको करेंगे आई बी, या इसको आई बी, ठीक है। तो चौथा रहने वाला है आई, तो आई ए से ए ब्लड ग्रुप आ जाएगा, आई से ए ब्लड ग्रुप, ए बी से ए बी ब्लड ग्रुप आ जाएगा, और बी से। तो इससे पूछा कितनी प्रोबेबिलिटी रहने वाली है, तो 1/4 है, मतलब 25%, ठीक। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इसमें लिखा है कि एक म्यूटेशन किसी अमीनो एसिड के कोडोन को स्टॉप कोडोन में बदल देता है, यह किस प्रकार का म्यूटेशन हो सकता है? ठीक है, एक कोडोन है, वो आ गया स्टॉप कोडोन में बदल गया, तो इसको बोलेंगे, इसको बोलते हैं नॉन सेंस कोडोन, ठीक। ऑप्शन नंबर सी मिस सेंस। साइलेंट में तो कुछ होगा नहीं, अमीनो एसिड की कोई चेंजेस होती नहीं। फ्रेम शिफ्ट में डिलीशन और इन्वर्जन होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका सी रहने वाला है। फिर हम चलते क्वेश्चन नंबर 11 पर। इसमें दिया है कि कौन सी म्यूटेशन इनकोडेड प्रोटीन की अमीनो एसिड सीक्वेंस को नहीं बदलती? तो मैंने बताया कि इसको बोलेंगे साइलेंट, मतलब कोई मतलब कोई भी सीक्वेंस है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रही है, जो चेंजेस हो रही है अमीनो एसिड उसी कोड कर रहा है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसको बी रहेगा। फिर चलते हैं 12 पर। इसमें लगा कि तीन के तीन के मल्टीपल के अलावा न्यूक्लियोटाइड की इंसर्शन और डिलीशन से समानता क्या होता है? ठीक है, तो कोई सीक्वेंस है उसमें इंसर्शन हो रहा है और डिलीशन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ऑप्शन नंबर बी। साइलेंट मैंने बताया, साइलेंट से कोई भी अमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज नहीं होता है। ट्रांजिशन बोलते हैं प्यूरिन म्यूटेशन, ठीक है। इन्वर्जन का होता है 180 रोटेशन होता है, कोई उसमें चेंजेस नहीं होती। इसका आंसर रहने वाला है बी। फिर हम चलते क्वेश्चन नंबर 13 पर। इसमें लिखा है क्रोमोसोम सेगमेंट की ओरिएंटेशन को उलट देने वाला क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट कौन सा है? तो डुप्लीकेशन से तो क्रोमोसोम रिपीट करेगा, डिलीशन से कोई जेनेटिक डिसऑर्डर आ सकता है। इसका जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा इन्वर्जन। इन्वर्जन से 180 रोटेशन होता है, और जो क्रोमोसोम सेट होता है वो चेंज नहीं होता है। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है कि कोई भी क्रोमोसोम एक लोकेशन से अदर लोकेशन में चला जाना, मतलब मूवमेंट कर गया। उसका आंसर रहेगा सी, इन्वर्जन। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। इसमें लिखा है कि एक क्रोमोसोम सेगमेंट एक नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम से दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। तो मैंने बताया कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जाने से बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। तो इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसलोकेशन, ठीक है, मतलब मूवमेंट करना। मैंने बताया कि इन्वर्जन से 180 का रोटेशन होता है, डिलीशन से कोई जेनेटिक डिसीज आ सकती है, डुप्लीकेशन अगर करेगा तो कोई भी सीक्वेंस रिपीटिशन करेगा। तो इसका ऑप्शन रहेगा ए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। इसमें लिखा है कि यदि किसी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में 2n बराबर 16 मतलब 16 है, ठीक है,
तो प्रत्येक नॉर्मल गैमेट मतलब गैमेट होता है हैप्लॉइड में कितने क्रोमोसोम होते हैं? ये दिया है डिप्लॉइड मतलब 16 दिया है डिप्लॉइड का। अगर हैप्लॉइड पूछेगा एन का मान तो हो जाएगा 8, ठीक है? तो उसका आंसर रहेगा बी। आपको की पॉइंट हमेशा ध्यान देना होगा, इससे अगर कोई भी न्यूमेरिकल होता है तो वो जल्दी उसका आंसर आ जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है इसको देखते हैं। 2n बराबर 12 12 वाले ऑर्गेनिज्म में माइटोटिक मेटाफेज सेल में क्रोमोसोम और क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी? एक क्रोमोसोम में 2 होते हैं क्रोमेटेड, ठीक है? तो इसमें दिया है 12 क्रोमोसोम, 12 हो जाएंगे 24 क्रोमेटेड। तो इसका आंसर रहने वाला सी, 12 क्रोमोसोम एंड 24 क्रोमेटेड, ऑप्शन नंबर सी। फिर हम चलेंगे 17 क्वेश्चन पर। इसमें लिखा है कि एक महिला ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज के लिए हेटेरोजाइगस है और हस्बैंड नॉर्मल है। चाइल्ड के डिसीज एलील इनहेरिटेड करने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी? देखो एक ऑटोसोमल डिसीज है, ये डोमिनेंट है और फिर नॉर्मल है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो आप इसे क्रॉस करेंगे तो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, 4 फिनोटाइप आएंगे। तो पूछ रहा है कि चाइल्ड डिसीज, तो डिसीज होने की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो 50% रहने वाली, ठीक है? आप इसका आंसर देख सकते हैं, इसमें क्रॉस दिया है, फिर आधे ऑप्शन नॉर्मल होंगे और आधे बीमारी से ग्रसित होंगे, 50%, ठीक है? फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। इसमें लिखा है कि जब एक एलील दूसरे लोकस पर स्थित जीन के एक्सप्रेशन को सप्रेस करता है तो इसे क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए एपिस्टेटस, ऑप्शन बी है लिंकेज, ऑप्शन सी कोडोमिनेंस, ऑप्शन डी है प्लेटोट्रॉपी। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा एपिस्टेटस, मतलब एक जीन दूसरे को मास्क कर देता है, सप्रेस करता है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 पर एक दिया है न्यूमेरिकल हार्डी बीनबर्ग से, एक पॉपुलेशन में पी बराबर 0.7 और क्यू बराबर 0.3 है, ठीक है? तो जो पी होता है उसको बोलते हैं डोमिनेंट और क्यू होता है रिसेसिव। तो फिर क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है पी प्लस क्यू इक्वल टू 1, ठीक है? और एक और होता है पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है? अगर आपको ये दो फॉर्मूला याद होते तो काफी सही रहेगा। फिर पूछा कि हार्डी बीनबर्ग इक्विलिब्रियम में होमोजाइगस डोमिनेंट, तो जो बोलते हैं जो होमोजाइगस डोमिनेंट है इसको पूछ रहा पी स्क्वायर को, ठीक है? तो का एक्सपेक्टेड परसेंटेज कितना होगा? तो मैंने बता दिया, अगर p बराबर 0.7 है तो पी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.94। पूछ रहा परसेंटेज में, तो 19 नहीं, मतलब 49% हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। इसमें लिखा हुआ है कि हार्डी बीनबर्ग पॉपुलेशन में 4% इंडिविजुअल होमोजाइगस रिसेसिव है। 4% मतलब अगर होमोजाइगस रिसेसिव का मतलब होता है क्यू स्क्वायर, ठीक है? तो 4% का मतलब 4/100। हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल का एक्सपेक्टेड परसेंटेज कितना होगा? तो पूछ रहा है हेटेरोजाइगस मतलब पी पूछ रहा है, ठीक है? तो हेटेरोजाइगस तो 2p क्यों पूछ रहा है, ठीक है? तो आप इसको सॉल्व करेंगे जैसे इसका रूट करेंगे क्यू स्क्वायर बराबर रूट 4/100, तो अलग करेंगे इसको तो 2/10, तो 0.2 आ जाएगा, क्यू बराबर 0.2, तो पी बराबर 0.8। तो पूछ रहा है हेटेरोजाइगस, तो 2 पी का मान है 0.8, क्यू का मान है 0.2, तो मतलब 8×2 = 16, 16×32, तो इसका आंसर रहने वाला बी, क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 32%, 32% जाएगा, ठीक है? फिर हम चलते क्वेश्चन नंबर 21 पर। जब ऑफस्प्रिंग का फिनोटाइप उसके अपने जीनोटाइप के बजाय मैटरनल जीनोटाइप पर डिपेंड करता है तो उसे क्या कहते हैं? मैटरनल इफेक्ट, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, सेक्स लिंकेज, ऑप्शन डी दिया है जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। तो इसका दिया है मैटरनल जीनोटाइप पर, तो इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, मैटरनल, जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया से होता है, ठीक है? मैटरनल इनहेरिटेंस। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 मतलब 22 पर। तो दो ऑर्गेनिज्म है कि क्रॉस से 1024 ऑफस्प्रिंग प्राप्त होती है। यदि किसी पार्टिकुलर जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटी 1/16 है, ठीक है?
तो एक्सपेक्टेड इंडिविजुअल कितने रहेंगे, तो इसका टोटल आप कर देंगे 10 से 24 मल्टीपल 1/16, तो करेंगे 64। अगर इसको काट भी करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी। फिर चलते हैं 23 पर। इसमें लिखा हुआ है कि आइडियल मेंडेलियन कंडीशन में डाइहाइब्रिड क्रॉस है कि 9:3:3:1 है, किस स्थिति में प्राप्त होता है, तो इसका जो रहने वाला वो है इंडिपेंडेंट एस्टोनमेंट का है, वही डाइहाइब्रिड पर डिपेंड रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट है, कंप्लीट डोमिनेंस विद इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जो मोनोहाइब्रिड पर होता है वो होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको लॉ ऑफ प्योरिटी बोलते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा। फिर चलते हैं 24 क्वेश्चन पर। इसमें लिखा है कि दो जीन्स के बीच रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ने की सबसे अधिक संभावना किस स्थिति में होती है, तो ये तभी होगा जब वो दोनों एक दूसरे से दूर होंगे, अपार्ट होंगे। तो इसमें देखना पड़ेगा इसका आंसर क्या रहने वाला, वो रहेगा जीन आर ए पार्ट ऑफ ऑन द सेम ग्रुप, मतलब सेम पर है मगर वो दूर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। इसकी जो फ्रिक्वेंसी रहती है वो 50 से ज़्यादा नहीं हो सकती कभी भी, 50% से, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। जब ट्रेड दोनों सेक्सेस में पाया जाए, जनरेशन स्किप करे, अगर स्किप कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो रिसेसिव है। ठीक है, तो इसमें रिसेसिव कौन दिया, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑटोसोमल रिसेसिव की बात कर रहे हैं। स्किप करे और अफेक्टेड इंडिविजुअल अक्सर अनअफेक्टेड पेरेंट्स पैदा करे, मतलब पेरेंट्स जो अनअफेक्टेड है मगर बच्चे उनके अफेक्टेड हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कौन सा पैटर्न शो करेगा पेडिग्री में, उसको बोलेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव। अगर डोमिनेंट होगा तो वो सब मतलब पूरे जनरेशन में शो करेगा। वाई लिंक्ड मतलब होता है कि ज़्यादातर सन अफेक्ट होंगे। फिर चलते हैं 25 क्वेश्चन पर। इसमें लिखा है कि एक ही जीन लोकस के डिफरेंट एलील के कारण डिफरेंट फिनोटाइप का उत्पन्न होना किस कॉन्सेप्ट से संबंधित है, तो उसको बोलेंगे जैसे एक ही जीन लोकस के डिफरेंट एलील डिफरेंट फिनोटाइप का उत्पन्न होना, तो इसका आंसर आंसर हो जाएगा मल्टीपल एलिटी। ठीक है, जिसका एग्जांपल ए बी ब्लड ग्रुप, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। इसमें लिखा है कि एक पेडिग्री में अफेक्टेड फीमेल के चिल्ड्रन अफेक्टेड हैं, लेकिन अफेक्टेड मेल अपने चिल्ड्रन को ट्रेट ट्रांसमिट नहीं करता है, कौन सी इनहेरिटेंस, मतलब मदर तो उनको रिसीव दे रही लेकिन फादर नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब होगा कि ये शो करेगा माइटोकॉन्ड्रियल। ठीक है, मैटरनल इनहेरिटेंस, जिसको बोलेंगे मैटरनल इनहेरिटेंस, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट हो जाएगा। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। इसमें लिखा है कि एक टेस्ट क्रॉस में 96 पेरेंटल है। ठीक है, और जो टोटल मतलब फिर बाकी का है 4%, वो रिकॉम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी शो करता है, रिकॉम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी शो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि लिंक्ड जीन के बीच अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस कितनी होगी, तो हम लोगों को पेरेंटल से तो कोई काम नहीं होता, हमको हमारा जो काम होता है वो होता है रिकॉम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी से। तो 4 दिया है तो इसका मतलब होगा 4 सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमॉर्गन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। फिर चलेंगे 29 पर। इसमें लिखा हुआ कि ब्लड ग्रुप ओ का विवाह ए बी महिला से हो गया। ठीक है, होता है, उनके कितने प्रतिशत चिल्ड्रन के ब्लड ग्रुप ओ की संभावना है, तो जैसे अगर ओ दिया है ब्लड ग्रुप तो इसका जो फिनोटाइप होता है वो आई से हम कहते हैं डिनोट, और इसका जो रहते हुआ आई बी, आप इसका क्रॉस कर देंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी रहेगी आप देख पाएंगे। मतलब 50, तो फिर पूछा है कि ओ ब्लड ग्रुप, तो इसमें तो कोई भी ब्लड ग्रुप आ ही नहीं रहा, तो 0 रहेगा इसके परसेंटेज, मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है इसका। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। इसमें लिखा हुआ है कि जब हेटेरोजाइगोट का फिनोटाइप दोनों जाइगोट्स के बीच इंटरमीडिएट हो तो कौन सा जेनेटिक कॉन्सेप्ट लागू होगा। मैंने कुछ टाइम पहले बताया हुआ था कि अगर जैसे कोई चीज़ है जैसे व्हाइट और रेड का अगर आप क्रॉस करेंगे तो पिंक आएगा, तो इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कलर आ गया, तो इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट
डोमिनेंस, ठीक है, जिसका आंसर होता है स्नैपड्रैगन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही 30 क्वेश्चन।